हेलो गाइस। सो वेलकम बैक अगेन। तो BSTC 2024 से जुड़ी एक नई अपडेट जो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो क्या डोनेशन सही है या डोनेशन के क्या फ़ायदे हैं भाई, डोनेशन देकर हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, तो आज हम उसके बारे में बताने वाले हैं। वो प्राइवेट कॉलेज है तो प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है क्या नहीं होता है उसके बारे में हम बताने वाले हैं। डाइट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में फ़र्क क्या है भाई। जैसे बनावट की बात करें तो बनावट दोनों की सेम होती है, इनमें कोई फ़र्क नहीं होता। जैसी डाइट कॉलेज होती है वैसी प्राइवेट कॉलेज होती है। मतलब कि डाइट कॉलेज तो बोल देते हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज होती है गवर्नमेंट कॉलेज को हम डाइट कॉलेज बोल देते हैं। और प्राइवेट कॉलेज कौन सी होती है, जैसे और कॉलेजेस होती है, मतलब जैसे कोई ग्रेजुएशन लेवल कॉलेज है और वो क्या करते हैं, वो अपने कॉलेज में मतलब BSTC के लिए मान्यता प्राप्त करते हैं बोर्ड से, तो वो क्या हो जाते हैं, प्राइवेट कॉलेज हो जाते हैं। इस तरह से कॉलेजों का बंटवारा हो जाता है। उसके बाद बात करें कि इसमें फ़र्क क्या है भाई, BSTC में मतलब प्राइवेट कॉलेज सही है या ये जो गवर्नमेंट कॉलेज है ये सही है, डाइट कॉलेज सही है। तो चलिए बात करते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट है। तो पॉइंट की हम बात करें भाई, डाइट कॉलेज में क्या फ़र्क है और प्राइवेट कॉलेज में, सबसे पहला पॉइंट है समय की बचत। अब देखिए डाइट कॉलेज में क्या होता है, डाइट कॉलेज में मतलब आपको हमेशा जाना पड़ता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए डाइट कॉलेज में किसी का नंबर आ गया, चॉइस कॉलेज मिल गई जिसे किसी को डाइट कॉलेज, चॉइस उसकी क्या थी, डाइट कॉलेज। अब डाइट कॉलेज मिलने के बाद क्या हुआ कि समय जो है आपको क्या करना पड़ेगा, डाइट जो कॉलेज है उनमें आपको डेली मतलब रेगुलर जाना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है। प्राइवेट कॉलेज में क्या है, आप लोग डोनेशन दे के आप अपने समय की बचत कर सकते हैं। मतलब ये क्या होता है, ये जो डोनेशन होता है ये कॉलेज वाले सिर्फ अपने पास रखते हैं। ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट लेती है ये डोनेशन या फिर कोई और जो संस्था है वो लेती है, ये नहीं लेती है। जो कॉलेज होती है प्राइवेट कॉलेज, कोई सी भी कॉलेज हो, एनीवन एल्स, तो वो क्या करती है अपने पास डोनेशन लेती है। इससे क्या आपको फ़ायदा होता है कि आपको कॉलेज रोज़ नहीं आना पड़ता। और क्या होता है कि आप मतलब मान लीजिए वीक में एक बार या जो है वीक में 2 बार आकर अपना मतलब प्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि हाँ भाई हम आ रहे हैं। डोनेशन से ये फ़ायदा होता है कि डोनेशन से क्या है कि आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये जो प्रेजेंट का होता है आपके ऊपर, मतलब उपस्थिति जो होती है वो आपकी शो कर देते हैं। डोनेशन देने से ये फ़ायदा है। बाकी डाइट कॉलेज वाले क्या होते हैं, डोनेशन नहीं लेते हैं, तो इसमें आपको क्या है, रेगुलर जाना पड़ता है। दूसरी बात रही फ़ीस की। में एडमिशन फ़ीस क्या क्या हो सकती है। तो एडमिशन फ़ीस की बात करें तो जो डाइट कॉलेज की फ़ीस है वही प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस होती है। बाकी डाइट कॉलेज वाले डोनेशन नहीं लेते हैं, प्राइवेट कॉलेज वाले डोनेशन भी अलग से लेते हैं। बाकी जैसे आप सभी को पता है कि 3,000 रुपये आपने काउंसलिंग में जमा करवाए, 13,555 रुपये आपने उसके बाद फ़ीस जमा करवाई, मतलब कि रिपोर्टिंग से पहले आपने जो कॉलेज में फ़ीस जमा करवाई, मतलब टोटल हो गए 16,555 रुपये। ये तो ओनली फ़ीस है, मतलब आप कॉलेज में जाएंगे और एंटर करेंगे उससे पहले की फ़ीस है। उसके बाद क्या होगा, डाइट कॉलेज वाले इसके अलावा आपसे 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। प्राइवेट कॉलेज वाले क्या कहेंगे कि भाई 3,000 रुपये आपकी ड्रेस के हो गए, या फिर कोई प्रैक्टिकल आ गया उसके हो गए, या फिर मतलब कभी 500 रुपये किसी चीज़ के दीजिए, कभी 1,000 रुपये किसी चीज़ के दीजिए। इस तरह से क्या होता है, प्राइवेट कॉलेज वाले लेते हैं। उसके उपरांत जो है वो डोनेशन लेते हैं। डोनेशन वो कितना भी हो सकता है, कॉलेज वालों की मर्ज़ी के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कोई मान लीजिए 20,000 में डोनेशन में मान जाता है, कोई होता है 30,000 होती है किसी कॉलेज की डोनेशन फ़ीस, या किसी के 35,000 भी हो सकती है। मतलब अलग अलग जो रेट है वो अलग अलग होती है, हर कॉलेज की अलग अलग होती है, इस हिसाब से होता है। बाकी डाइट कॉलेज कभी भी जो है डोनेशन नहीं लेती है, वो सिर्फ ओनली ऑन आपकी फ़ीस लेगी। ये जो एडमिशन फ़ीस है ये आपको प्राइवेट कॉलेज में भी सेम देनी होती है। मतलब कि सभी को पता है, जैसे 16,555 रुपये सभी ने जमा करवाई है। जिसको डाइट कॉलेज मिली है वो भी करवाएगा, जिसको प्राइवेट कॉलेज मिली है वो भी करवाएगा, जिसको चॉइस कॉलेज मिली है वो भी करवाएगा, जिसको चॉइस कॉलेज नहीं मिली है वो भी करवाएगा। ये थी हमारी एडमिशन फ़ीस की बात। इसके बाद में क्या है कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी। भाई मान लीजिए आपको डाइट कॉलेज मिली तो आपको जो है रोज़ जाना पड़ेगा। रोज़ जाओगे तो आप मान लीजिए आपके घर से जैसे जो कॉलेज है वो बहुत दूर है या बहुत पास भी है, लेकिन आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, तो आपके जो 5 या 6 घंटे जो वेस्ट हो रहे हैं ये इसमें क्या है, बच जाते हैं। प्राइवेट कॉलेज में डोनेशन देने पे क्या है, ये आपके रोज़ के बच जाते हैं। इसमें आप एक बार 2 बार या मंथ में 1-2 बार भी जाओगे तो आपका काम चल जाएगा। मतलब आप डोनेशन दे दोगे तब तो आपका काम
चल जाएगा। बाकी अगर आप डोनेशन नहीं देते हो तो आपको क्या है इसमें भी रेगुलर जाना पड़ता है। बात वो की वो रह जाती है, ना आप तैयारी कर पाते हो ना कोई बात। डाइट कॉलेज है उसमें आपको डेली जाना पड़ेगा, इसमें कोई डोनेशन नहीं लेते हैं। तो आप क्या है परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी इसमें प्राइवेट कॉलेज में कर सकते हो भाई। डोनेशन दे दिया, वो प्रेजेंट आपके लगा देंगे। आप प्रतियोगी परीक्षा की, मान लीजिए आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो आप वो कर सकते हो। दो, इसके बाद बात करें 2 वर्ष समयांतर। भाई 2 वर्ष जो समयांतर है, अब डाइट कॉलेज आपको मिली है, ये डोनेशन नहीं लेगी तो आपको क्या है इसमें रेगुलर जाना पड़ेगा। रेगुलर जाना पड़ेगा तो आपका जो 2 साल का टाइम है ये आपका ख़राब होना ही होना। भाई ख़राब भी नहीं होना, मान लीजिए आप सिर्फ और सिर्फ बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपके लिए सही है। बाकी अगर आप किसी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें क्या है आपको टाइमिंग चाहिए। और वो टाइमिंग क्या है, अगर आप डाइट कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। दिल्ली अगर जाओगे तो आप इस कंपटीशन तैयारी पर आप अपने कम ध्यान दे पाओगे। बाकी प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है कि आपने डोनेशन दे दिया, इसमें आपको दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, जब आपके प्रैक्टिकल हो गया या वाइवा हो गया, या मतलब आपके जो एग्ज़ाम है, मतलब फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम 1 महीने तक चलती है, 1 मंथ तक चलती है। सेकेंड ईयर की जो है थोड़ा कम टाइम लेती है। तो ये जो 1 मंथ प्रैक्टिकल टाइम, ये क्या है, सिर्फ आपके जो प्राइवेट कॉलेज है आपको इसमें सिर्फ इस टाइम पे जाना पड़ता है। मतलब या तो प्रैक्टिकल होगा या वाइवा हो जाएगा या फिर आपके जो एग्ज़ाम्स हैं तो वो आपको तब भी जाना पड़ता है। बाकी क्या है इसमें नहीं जाना पड़ता। बाकी इसमें डाइट कॉलेज में आपको डेली जाना पड़ता है। तो ये 2 वर्ष का जो समयांतर है, 2 वर्ष में आपको प्राइवेट कॉलेज में बहुत सारा टाइम मिल जाता है। इसके बाद बात करें कि किसकी है मान्यता, तो मान्यता जो है दोनों की अच्छी है। बाकी ये क्या होती है, गवर्नमेंट कॉलेज होती है, डाइट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज, अब मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे जो और कॉलेजेस होती है सिर्फ और सिर्फ जो ग्रेजुएशन मतलब जो स्नातक उत्तीर्ण करवाती है वही कॉलेजेस होती है। बाकी ये क्या करती है, बीएसटीसी बोर्ड से मान्यता प्राप्त कर लेती है, इसके बाद ये क्या हो जाती है, प्राइवेट कॉलेज हो जाती है। अब बात करें कि मतलब गवर्नमेंट कॉलेज है, मतलब डाइट कॉलेज जो है वो तो कभी डोनेशन लेती नहीं है। और ये डोनेशन लेती है तो क्या डोनेशन वाले की मान्यता है या डोनेशन नहीं लेती है उसकी मान्यता है। तो डाइट कॉलेज की तो मान्यता है, वो है ही। बाकी अगर प्राइवेट कॉलेज में आप डोनेशन देते हो तो भी मान्यता है, बिना डोनेशन के आप दिल्ली जाते हो तो भी मान्यता है। मान्यता दोनों की बराबर है, इनमें से मान्यता में किसी की कमी नहीं है कि भाई डाइट कॉलेज की आपकी ज़्यादा मान्यता है या प्राइवेट कॉलेज की। दो मान्यता में दोनों बराबर है। बाकी आपके पास ये जो पॉइंट्स है, आपके समय की बचत है, एडमिशन फीस है, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप कर सकते हो, 2 वर्ष का समयांतर जो है, ये क्या है प्राइवेट कॉलेज में जब आप डोनेशन दे देते हो तो डोनेशन देने के बाद क्या है आपके पास इन सभी चीज़ों के लिए टाइम रहता है। बाकी आप अपने जो, मान लीजिए आप कोई कंपटीशन लेवल तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके बीच में अपने आप को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। बस ये फ़र्क है प्राइवेट कॉलेज और डाइट कॉलेज में। डाइट कॉलेज में आपको डेली जाना पड़ेगा, डेली जाओगे तो आपका थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। बाकी और प्राइवेट कॉलेज में क्या है कि आपको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, ना ही आपकी जो है प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी है वो डिस्टर्ब होगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि डोनेशन कितना फ़ायदेमंद है। भाई पैसे तो आपके हर जगह लगते हैं, तो डोनेशन देने से आपकी ये फ़ायदा मिल जाएगा कि आप अपनी तैयारी के पे जो ध्यान है वो एक तरह से अच्छी तरह से केंद्र कर सकते हो। तो ये फ़र्क है डाइट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बीएसटीसी से जुड़ी एक और नई अपडेट के साथ।